हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। जैसा कि हम क्लास 10 का जो एपी चैप्टर एपी है उसकी वीडियो सीरीज़ में हम जो है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 15 तक जो है अपने थर्ड वीडियोस में देखे थे, कवर किए थे। यदि वहाँ तक आप नहीं देखे हैं तो आप उसको कवर करें। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उसके आगे का क्वेश्चन, यानी 16 से लेकर के आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, 16 नंबर कहता है इफ द 10th टर्म ऑफ द एपी इज 52। ठीक है, इफ द 10th टर्म ऑफ द एपी इज 52, यानी कि 10th टर्म क्या है, 52 है। एंड 17th टर्म इज 17th term is 20 more than its 13th term. 20 more than its 13th term. ठीक है, फाइंड द एपी। फाइंड द एपी। देखो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। ये बोल रहा है कि कोई एपी है, तो कह रहा है उसका 10th टर्म, उसका 10th टर्म जो है वो क्या है, 52 है। जब भी हम क्वेश्चन पढ़ें तो हर क्वेश्चन का पार्ट होता है, उतना ही पढ़ करके फिर उसको देख लें। तो एक पार्ट ये होगा 10th टर्म ऑफ द एपी इज 52। अब देखो, सिंपल सी बात ये है कि अगर हमारे पास nth टर्म रहता है, ध्यान से समझो, nth टर्म रहता है तो उसको an लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म रहता है तो a2 लिखते हैं, याद करो। फर्स्ट टर्म रहता है तो a1 लिखते हैं ना। थर्ड टर्म रहता है तो a3 लिखते हैं। ऐसे ही मेरे पास 10th टर्म है तो इसको क्या लिखेंगे, a10, और वो क्या है, 52 है। हमने कब बताया था कि an की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है, यानी जितना रहता है उससे कम। तो यहाँ पे 10 है तो उससे कम होगा a प्लस 9d। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस 9d। ठीक है, अब ये चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे जो है प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, आप वहाँ से उसके बाद समझ में आएगा। a प्लस 9d इक्वल टू 52, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना दिया। ठीक है, तो जितना ये हमने बताया कि ये इसका एक इक्वेशन बन गया है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, एंड 17th टर्म इज 20। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक जो है पार्ट इसका यहाँ पे है कि इसका जो है अब 17th टर्म, यानी कि a17th, ये क्या है, 20 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जितना ये रहेगा उससे कम, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस 16d इक्वल टू 20। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2 हमको मिल गया। अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 17th टर्म इस 20, यहाँ पे छूट गया है 20 मोर देन इट्स 13th टर्म। ठीक है, 20 मोर देन इट्स 13th टर्म, तो 13 टर्म से, यानी ऐसे कर लो a13, इससे 20 ज़्यादा है तो इधर तो ठीक है। तो a13 को भी क्या लिख सकते हैं, a प्लस 12d। ठीक है, अब ध्यान देना, a से a कट गया। ठीक है, 16d प्लस 12d, इधर जगह माइनस 12d, इधर 20, इसमें से अगर जाएगा तो 4d इक्वल टू 20, 4 5 ज़ा 20, d इक्वल टू क्या हुआ, 5। d की वैल्यू कितना आया, 5 आया। जब d की वैल्यू 5 आया, ठीक है, तो अब यही d की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू या सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में हम उसको ले जा करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, a प्लस 9d। ठीक है, अब देखो d की जगह क्या आया, यहाँ पे 5 आया इक्वल टू 52, तो a प्लस 45, 52 इक्वल टू
52 माइनस 45, तो ए इक्वल टू क्या हुआ, ठीक है 6 हुआ, ए इक्वल टू क्या हुआ 6 हुआ। तो जब हमारे पास ए और डी की वैल्यू मिल गई हैं, ठीक है, जैसे ही हमको ए और डी की वैल्यू क्या हुआ मिला, तो ए और डी की वैल्यू मिला तो हमको बनाना है ए पी, ठीक है। तो ए पी बनाने के लिए एक सीक्वेंस का फार्मूला हम स्टार्टिंग में बता दिए थे, ठीक है। तो फॉर ए पी के लिए हमने बताया था कि क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन होता है, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। तो देखो यहाँ ए की वैल्यू कितना है 6 है, फिर ए प्लस डी 6 और 5 11 है, ठीक है। ए कितना है 6 और ये 5 टू 10 10 16 हुआ, ठीक है। तो अब ये जो है आपका एपी का जो है सीक्वेंस बन गया। तो वही तो पूछा था एपी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो उसको ध्यान से कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। मैथ का कोई भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि झटके में एक बार में ख़त्म कर देना है, उसको कुछ नहीं करना है, आराम से एक पॉइंट पढ़ना है, उसको देखो वो क्या कह रहा है, उसको पहले नोट डाउन करो, उसको निकालो, ठीक है, और देन आगे बढ़ो। क्योंकि देखो उसमें अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तो आप ऑटोमेटिक जो है सॉल्यूशन उसका कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन वो आगे सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे हमने देखा कि सीधे सीधे लिखा है, बहुत ज़्यादा यहाँ तक लिखा है। हमने देखो पार्ट बनाया 10th टर्म ऑफ द AP is 52, हमने उसको अलग निकाला। फिर 17 टर्म जो है वो 13 टर्म से 20 एक्स्ट्रा है, उसको अलग कर लिया। फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इक्वेट करके हमने ए और डी की वैल्यू निकाला, इसमें ले जाकर के रख दिया, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 17 ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है। इसमें पूछेगा मिडिल टर्म को पता करने के लिए, ठीक है। तो जब कभी भी पहले यहाँ समझ लो कि मिडिल टर्म जब भी निकालते हैं तो मिडिल टर्म में एक चीज़ ध्यान से देखना कि दो तरीके की एन की वैल्यू अगर पता है तो अगर एन की वैल्यू क्या है इवन एक तरीके से आ सकती है, एन की वैल्यू ऑड आ सकती है, ठीक है। तो ऑड रहे तो उसके लिए क्या करेंगे और इवन रहे तो किसके लिए, ऑड रहा तो उसके लिए क्या करेंगे 1/2 n+1 ts टर्म, ये याद करना। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। और इसके लिए क्या होगा n/2 ts टर्म प्लस n/2 + 1 ts टर्म, ये करके निकालेंगे हमको उसका मिडिल टर्म। जैसे एग्जांपल सपोज कर लो 2 4 6 8 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, सपोज कर लो यहाँ पे 10 ले लो, सीक्वेंस बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम इसका निकालें, फॉर्मूले से भी बताएंगे, तो अगर निकालें तो सपोज कर लो मिडिल टर्म निकालना, तो यहाँ से इतना गायब करना, इतना गायब करना, बीच वाला टर्म क्या हुआ 6 हुआ। तो ऑड में तो ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। तो और लेकिन मान लो फॉर्मूले से निकालना है तो हमने कहा कि देखो ऑड एक इवन है, तो 1 2 3 4 5 एन की वैल्यू कितनी 5 आया, और 5 क्या है ये ऑड है, समझे कि नहीं समझे। 5 क्या है ऑड है। तो ऑड के लिए हमने कहा कि देखो फॉर्मूला होता है 1/2 n+1 th टर्म। तो n की जगह 5 5 + 1 6 2 3 6, यानी कि थर्ड टर्म आया। थर्ड टर्म कौन सा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि वो हुआ क्या 6, तो आंसर आ गया 6, ठीक है। तो ऐसे ही निकाला जाता है। लेकिन मान लो सपोज कर लो कि ऑड यहाँ पे लिखा 1 3 5 7, अब तुमसे पूछ दिया यहाँ पे बताओ इवन जो मिडिल टर्म वो क्या है, तो मिडिल टर्म तो हम ये मान लो एक इधर से निकाल दिया 7 इधर से निकाल दिया, तो 3 और 5 इन्हीं में से कोई मिडिल टर्म होगा, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनके बीच में भी हो सकता है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है कि n की वैल्यू कितनी है बताओ 4 है, तो 4/2 ये टर्म प्लस 4/2 + 1 टर्म, तो ये क्या हुआ सेकेंड टर्म हुआ प्लस ये थर्ड टर्म हुआ। सेकेंड टर्म क्या है
3 है, थर्ड टर्म क्या है 5 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 और 5 कितना हुआ, 8 हुआ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 भी होगा, 1/2 यहाँ लिख सकते हो या डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हो। तो ये 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो ये आया यहाँ पे इसका मिडिल टर्म। इस तरह से हम लोग इवन और ऑड का मिडिल टर्म जो है निकालने का फॉर्मूला ये है, इसको इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले अभी तो हम लोग समझ ली कि कैसे जो है इसको निकालेंगे, ठीक है। ये आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो ध्यान से समझोगे तो सारा समझ में आएगा, कंसंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे यहाँ पे मिडिल टर्म आपसे पूछ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है हमेशा आपसे इससे एक क्वेश्चन मिल जाएगा मिडिल टर्म से। तो मिडिल टर्म के लिए हमने ये तरीका बता दिया, यानी एन की वैल्यू कंपलसरी है निकालना, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कि ये लिखा हुआ है सीक्वेंस क्या है, 6 13 20 एंड सो ऑन 216 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू बताओ कितनी हुई, 6 हुई। डी की वैल्यू कितनी हुई, 13 - 6 यानी कि 7 हुआ। और ए एन की वैल्यू कितनी, 216, ठीक है। जब ए एन की वैल्यू 216 है तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे एन, एन निकालना है हमको। तो ए एन की वैल्यू 216 है, तो यहाँ पे एन के जगह पे क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 216। अब वैल्यू पुट करो, 6 प्लस एन माइनस 1, डी के जगह पे कितना 7, 216 एन माइनस 1 7 216 प्लस 6 इधर जगह -6 एन माइनस 1 7, ये 210 हुआ, ठीक है। कितना हुआ 210, एन माइनस 1 210/7 डिवाइड हुआ, 7 3 ज़ा 30, एन माइनस 1 इक्वल टू 30। तो एन इक्वल टू कितना 31, एन की वैल्यू 31 आया। अब एन की वैल्यू जो 31 आया है, ठीक है। तो एन की वैल्यू जो 31 आया है उसमें क्या करना है, ये जो है जल्दी से बताओ ये क्या है, ऑड है कि नहीं है, ऑड है। ऑड के लिए जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म का फार्मूला n/2 n+1 टीएस टर्म होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं 1/2 31 + 1 टीएस टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 31 और 1 32, तो ये 16th टर्म हुआ, कौन सा हुआ 16th टर्म। तो ये पूछा है फाइंड द मिडिल टर्म, तो 16th टर्म क्या होगा, तो 16 टर्म को हम क्या लिखेंगे A16, और वो क्या होगा A + 15D। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ क्यों ये एक कम हो जाते हैं, A + n - 1 इंटू डी के रूल से होता है। तो A + 15D, A कितना है 6 है, 15 D कितना है 7, 6 + 105 15 7 = 105। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 111, A16 कितना हुआ 111, ठीक है। तो A16 ही मिडिल टर्म है, वो मिडिल टर्म कौन सा है, ये है 111। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे आपको, और यहाँ से आपको जो है सबसे पहले n की वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा n की वैल्यू, क्योंकि n की वैल्यू ही डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स जो टर्म्स है इवन में है कि ऑड में है, ठीक है। तो जब ये पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो मिडिल टर्म का आई होप ये जैसे समझ में आया। अब हम 18 नंबर देखते हैं, वो क्वेश्चन क्या कहता है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं कि इसमें भी ये पूछा है फाइंड द मिडिल टर्म। तो कैसे मिडिल टर्म इसका निकालेंगे, एपी का वो सीरीज दे के रखा है, ये 10 7 4 एंड सो ऑन -62, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग पहले n ही निकालेंगे, 10 7 4 एंड सो ऑन माइनस का 62। तो सबसे पहले इसमें क्या कर निकालेंगे, n निकालेंगे। n निकालने के लिए क्या होगा, a की वैल्यू दिया हुआ है क्या 10, ठीक है। d की वैल्यू कितना 7 - 10 यानी कि -3, और an की वैल्यू दिया हुआ है -62। अगर an की वैल्यू दिया है तो हमको ये पता है कि a + n - 1 × t इसका फार्मूला होता है, ये -62। a की वैल्यू कितना है 10 है, प्लस n निकालना है हमको, d कितना है -3, तो इसको ब्रैकेट में हम कर देते हैं -3 -62। तो ये प्लस माइनस माइनस हुआ, n - 1 × 3 -62 प्लस 10 इधर जाएगा, -10 इधर हो जाएगा, तो -n - 1 × 3 ये हो जाएगा आपका -72। माइनस दोनों साइड गायब हो जाएगा, n - 1 72, ये 3 मल्टीप्लाई इधर जगह डिवाइड हुआ, ठीक है। इससे कटा 24 टाइम्स में, n - 1 = 24। तो जब n - 1 = 24 आया है तो -1 इधर गया, +1 हुआ, n की वैल्यू कितना हुआ 25, n की वैल्यू कितना आया 25 आया। और ये 25 बताओ क्या है, ऑड नंबर है, इवन नहीं है, क्या है ऑड नंबर है। इसकी अब ऑड हमको मिल गया है, तो ऑड के लिए क्या हमने बताया, जल्दी से बताओ। ऑड के लिए हमने बताया है कि देखो, ऑड के लिए क्या होगा, जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म वो क्या होगा 1/2 n + 1 th टर्म, 1/2 n + 1 th टर्म। तो यहाँ पे हम 1/2 लिखेंगे, n की जगह पे 25 + 1 th टर्म 1/2, ये हुआ 26 13th, यानी कि 13th टर्म जो है, 13वां टर्म जो भी कुछ होगा वो उसका मिडिल टर्म होगा। तो 13 टर्म को हम ये 13 लिखते हैं, और वो हो गया a + 12d, ठीक है, a + 12d। a कितना है 10 है, 12 d की जगह पे -3, तो क्या हुआ यहाँ पे 13 10 ± 36, तो 10 - 36 जाएगा, तो ये -26 जाएगा। तो जो मिडिल टर्म होगा ना वो क्या होगा -26, यानी कि 13वां टर्म क्या होगा मिडिल टर्म होगा, और जो नंबर होगा मिडिल टर्म जो भी होगा उसका क्या होगा -26 जो है इसका आंसर होगा। तो ये देखो दोनों 17 18 बहुत ही आसान निकाल, n की वैल्यू निकाल लो, इवन और खोज लो, ऑटोमेटिक लग जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे दिया है फाइंड द सम ऑफ 2 मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी सीरीज। जो 2 मिडिल टर्म इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाएगा इवन नंबर वाले, ठीक है। तो इवन नंबर में क्या होता है कि दो कम से कम तो ऐड ही होते हैं, जैसे इसके पहले हम एग्जांपल समझाए तो वहाँ पे बताए थे कि ऑड में तो हम लिखते हैं, लेकिन इवन में n/2 th टर्म, फिर n/2 + 1 th टर्म, तो जो भी होगा कॉन्जिक्यूटिव ऐड होते हैं। तो इसलिए सम ऑफ 2 मिडिल मोस्ट टर्म को ये बोल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला टर्म क्या हो, a की वैल्यू -4/3, ठीक है। अब देखो d की वैल्यू निकालना है, d की वैल्यू निकालने के लिए इसमें से को सब्ट्रैक्ट करो, तो -1 और फिर -4/3, ठीक है। तो ये क्या हुआ -1 + 4/3, 3 1 = 3, ठीक है, -3 + 4/3। तो फाइनली क्या हुआ, मुझे पता चला कि d की वैल्यू कितने 4 - 3 यानी कि 1/3, ठीक है। तो d की वैल्यू कितना हुआ 1/3 हुआ। a की वैल्यू मिल गया हमको, d की वैल्यू मिल गया है, ठीक है।
ए एन की वैल्यू दिया हुआ है 3 4 12 1 13 13/3। देखो 13/3 दिया हुआ है, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे ए एन की वैल्यू क्या मिल गया हमको 13/3 मिल गया। ए एन की वैल्यू क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 13/3। ए की वैल्यू कितना -4/3 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितना है 1/3 और ये 13/3। ये सब ऐसे ही रहने दो, एन माइनस वन 1/3 बराबर 13/3, माइनस का 4/3 इधर जाएगा, प्लस का 4/3, एन माइनस वन 1/3, 3 एलसीएम अगर लेंगे 13 और 4 कितना 17 हो जाएगा, तो ये 17/3, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आया एन की वैल्यू, ध्यान से देखना, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 17 -1 हो जाएगा +1, एन की वैल्यू 18 आया। एन की वैल्यू 18 आया, तो बताओ ये क्या है, इवन नंबर है, तो इसके पहले ऑड लगाते थे, तो यहाँ पे अब क्या है, ये एक इवन नंबर मिल गया है। अब जब इवन नंबर है तो इसके लिए फॉर्मूला था मिडिल टर्म पता करने के लिए, मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या फार्मूला था, n/2 टीएस टर्म प्लस n/2 + 1 टीएस टर्म। ठीक है, तो n/2 मतलब क्या 18/2 नाइन्थ टर्म तो है, और n/2 + 1 का मतलब ये 10th। तो इसको हम क्या लिख सकते, ए एन लिख सकते हो या टी एन, तो ये हम लिख सकते हैं T9 + T10, ये लिख सकते हैं ना, या A9 या A10 लिख सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से देखना, क्या वो चीज़ है, यही है सम ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म, ये लिखा है ना सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म, ये T9 और T10 है। T9 या A9 भी लिख सकते हो, T10 को A10 भी लिख सकते हो, और वो हम लोग पढ़े क्या, a + n - 1 इंटू डी जितना रहता है उससे कम होता है, तो यानी कि ये हो गया a + 8d और ये हो गया a + 9d, a + 9d, तो a कितना 2a, 9 कितना 17d। अब a की वैल्यू कितनी है -4/3, d की वैल्यू 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8/3 और ये 17/3, एलसीएम 3, 17 - 8 9, 3 3 जा 9, आंसर आया तुम्हारा 3। तो सम ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म क्या हुआ 3 हुआ। तो देखो वैसे ये है बहुत आसान, और अगर ध्यान से देखोगे तो ऑटोमेटिक जो है लग जाएगा। ठीक है, तो मिडिल मोस्ट टर्म के 2 ऑड वाले हम लोगों ने देखा, और ये इवन वाला हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था, और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं मतलब इस वीडियो का, वो है 20। ठीक है, 20 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, तो फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द ईपी। ठीक है, देखो यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा, मिडिल टर्म का था, अब यहाँ से अलग क्वेश्चन पूछेगा। क्या है यहाँ पे, कह रहा है कि देखो जब भी ये सीक्वेंस लिखा है तो हम लोग क्या करते थे अब तक ना, हम लोग जब भी निकालते थे तो स्टार्टिंग से निकालते थे, 11 टर्म 12 टर्म 13 टर्म्स, तो वो स्टार्टिंग से, और स्टार्टिंग का फार्मूला होता है यहाँ से निकालने के लिए a + n - 1 इंटू डी, nth टर्म का स्टार्टिंग से निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, और याद रखना nth टर्म फ्रॉम एंड, यानी इधर से nth टर्म निकालने का, जैसे पीछे से 10वां टर्म 20वां टर्म ऐसे निकालने का फार्मूला होता है L - n - 1 इंटू टी। L क्या है, लास्ट टर्म है। ठीक है, तो उसी तरह से हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो कहता है, क्वेश्चन ये है कि इससे पीछे से 11वां टर्म चाहिए, कोई बात नहीं है, तो 11 टर्म के लिए पहले इसमें इसका a और a कितना है 7 है, d कितना है 10 - 7 कितना
3 और L कितना है 184 है, जो आखिरी टर्म होता है वो L होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 11th टर्म, सॉरी 8th टर्म, ठीक है। तो 8th टर्म फ्रॉम द एंड, जैसे कि लिखा है 11th टर्म फ्रॉम एंड, तो यह हमसे पूछा 8th टर्म निकालने के लिए, तो यानी कि 8th टर्म फ्रॉम एंड, एंड मतलब पीछे से, आखिरी से जो है 8वां टर्म निकालने का फॉर्मूला। तो ये nth टर्म निकालने का फार्मूला पीछे से ये है, तो लिख दो L की वैल्यू कितनी 184 माइनस n कितना है, n की वैल्यू 8वां है, यानी 8 टर्म निकालना 8 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी 3, तो 184 माइनस 8 माइनस 1 कितना 7, 7 माइनस 3 21, घटा दो इसको, 4 में से 1 जगह 3, ठीक है, 8 में से 2 जगह 6 और ये 1, ये आंसर हुआ, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, देखो ये वाला ना nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, इधर से nth टर्म का फॉर्मूला ये हुआ, ठीक है। तो इधर से अगर निकालने के लिए पूछेगा तो ये वाला, एंड से पूछ रहा है, एंड से आखिरी से, तो आखिरी से निकालने का फॉर्मूला जो है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, दोनों साइड माइनस दोनों में रहेगा। L जो जहाँ पे क्या है लास्ट टर्म है, ये याद रखना, L क्या है लास्ट टर्म में, ये सब निकालने के बाद डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो अभी इससे ये 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये है, और इससे रिलेटेड ऐसा नहीं है कि ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से और भी पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। जैसे एक पूछा है 21 फाइंड द 6th टर्म ऑफ द एंड ऑफ द AP, तो यहाँ पे हम कर देते हैं थोड़ा सा मेंशन, 6 टर्म पूछा है और एंड AP का 17 14 11, 17 14 11 और ये दिया है माइनस का 40, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब A की वैल्यू कितना आया 17 आया, 14 में से 17 घटाओगे D की वैल्यू कितना आया माइनस का 3 आया, और L की वैल्यू कितनी है माइनस का 40, रख दो यहाँ पे, अब चेंज हो जाएगा, L की जगह पे माइनस का 40 माइनस, और कौन सा टर्म पूछा है 6th टर्म, तो 6 माइनस 1, D की जगह कितना माइनस का 3, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 40, ये 21 है, ठीक है, माइनस का 40 माइनस 6 माइनस 1 माइनस, ये माइनस मिलके प्लस 6 माइनस 1 कितना 5 5 3 15, तो 40 में से 15 घटाओ, 10 में से 5 जगह 5, ठीक है। यहाँ पे बचा कितना 3 3 माइनस 1 2, तो ये माइनस का 25 बचा है। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 21 तक इसमें से रिलेटेड मतलब इस टाइप के 2 ही क्वेश्चन थे, बाकी के जो 22 से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।